जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 22 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 22 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। ओह माय गॉड, कार्ड बहुत स्पीड से आ रहे हैं। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 सितंबर के दिन। 22 सितंबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 22 माय गॉड 22 सितंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दिल और दिमाग पे अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ या अपने पार्टनर इतने ज़्यादा सवार हो चुके हैं कि आपका मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ और बताऊं आपको। सीधे सीधे यहाँ पे हर जगह इतना लव भरा पड़ा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बिजनेस, जॉब, हेल्थ की रीडिंग करूँ भी या ना करूँ। ओके, तो जैसे कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया है कि ये रीडिंग लव रीडिंग रहेगी। यहाँ पे हेल्थ एंड आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा क्योंकि कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं। ओके, तो मुझे जैसी इंट्यूशन आती है मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर आपने शादी किसी और से की थी, ओके, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिला। आपको लगा यही जस्टिस है क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि आपको लगता था कि यही सही है। आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी की भावनाओं के साथ, फीलिंग्स के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिस वजह से आपकी लाइफ में एक और पर्सन था जो आप ही थे शायद, या आपके पार्टनर रहे होंगे जिनको आपने शायद इग्नोर कर दिया एंड इस पर्सन को आपने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो इनको एक्सेप्ट तो आपने किया एंड आप लोग रिच भी हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं एंड आप लोग रोमांटिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं इन पार्टनर से। तो आपने शायद इनसे किया था या ये पार्टनर देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, खूबसूरत थे, इस वजह से। तो कुल मिला के आपने इनसे मैरिज की है, इनको सेलेक्ट किया है। अब सेलेक्ट किसी भी फॉर्म में किया हो सकता है एंड मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आप जस्टिस पसंद हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने इतना दिया इतना दिया इतना दिया कि आपके पास बचे ही नहीं। ओके, तो इस टाइप की कंडीशन लग रही है एंड इस पार्टनर ने भी सिर्फ मतलब इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे नहीं हुआ है। आप देते गए, ये लेते गए, आपने इतना दे दिया कि आप खाली हो गए, एम्प्टी हो गए एंड ये ऐसे हैं ही नहीं जो कभी भर पाएँ। ओके, मतलब कि आपको इनसे कभी कुछ मिला ही नहीं है, आप खुद भी एम्प्टी हो गए। ओके, आई डोंट वांट टू स्प्रेड नेगेटिविटी बट मुझे ऐसा कुछ लोग होते हैं जो ना शुक्री करते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी के साथ बहुत कर दिया, होता क्या है कि अगर आप फुल ऑफ लव हैं, फुल ऑफ फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होता है कि कायदे से ऐसे इंसानों को ऑनर करना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि आपकी लाइफ में इतना अच्छा इंसान आया है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका एडवांटेज लेना चालू कर देते हैं, उसको इमोशनल फूल बनाना चालू कर देते हैं, उसके साथ गड़बड़ करना चालू कर देते हैं। तो रिज़ल्ट क्या होता है, जिस चीज़ को आप लोग वैल्यू नहीं करते हैं उस चीज़ को आपकी लाइफ से हटा लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ लग रही है। भले ही यहाँ पे शायद ये आप थे एंड ये पर्सन शायद आपसे ट्रूली डीपली मैडली लव करता था। ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब आई डोंट नो कि ये फीलिंग आपकी है या आपके पार्टनर की, बट ये जो पर्सन था जिसके साथ इन्होंने मैरिज नहीं की है वो ट्रू लव करता था, लेकिन इन्होंने जस्टिस की वजह से किसी और का साथ दिया एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि इनको ये जो फ्री में मिल रहे थे, अनकंडीशनल लव जिनसे मिल रहा था, उनको उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड नहीं किया गया, तो इनको हटा लिया गया है। अब ये आप हो सकते हैं जो अब चेंज हो गए हैं एंड ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जैसा आपके साथ रेजोनेट हो। तो आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। हिंदी में सुन लीजिए, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पता है मज़ा किस चीज़ में आया, यहाँ पे एम्प्रर एंड एम्प्रेस साथ में आए हैं, मतलब कि हस्बैंड वाइफ बन गए हैं आप लोग, एक दूसरे को आपने मान लिया है, ये तो डेट श्योर है कुछ लोगों के लिए।
आप लोग ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, अपने स्पाउस की रीडिंग देख रहे हैं आप। एंड कुछ लोगों के लिए आपने मन में ठान लिया है, मान लिया है, आपको लग रहा है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, जिस वजह से आप अपने को अपने पार्टनर से अलग देखते ही नहीं हैं। इस लेवल तक पहुंच चुका है ये प्यार, इसी वजह से मुझे मजबूर होना पड़ा आपकी लव रीडिंग करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डेविल बहुत स्ट्रांग है। ओके, एंड आप देख रहे हैं, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जहाँ पर ईश्वर हैं वहाँ पर डेविल भी है, एंड जहाँ पे डेविल है वहाँ पे ईश्वर भी हैं। ओके, मतलब ईश्वर अगर ना हो तो डेविल ही सब जगह आ जाए। ओके, जैसे कि सारी दुनिया सर्वाइव ना कर पाए अगर ईश्वर ना हो, तो ईश्वर की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। तो वही चीज़ है कि डेविल है तो ईश्वर आ चुके हैं उसका एंड करने के लिए। तो डरने की कोई बात नहीं है। डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव एंटिटी है, कोई एविल आई है, कोई ब्लैक मैजिक है, एनीथिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट आ चुका है। या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, या आप हो सकते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या आपको, दोनों में से किसी एक की फीलिंग हो सकती है जिनको लगता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो डेफिनेटली ये जो पार्टनर है इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एंड आपके पार्टनर डर जाते हैं। ओके, चलिए मैं आप ही को लेकर चलती हूँ कि आप ये हैं, एंड आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एंड आपके पार्टनर को डर लगता रहता है कि आपके पास तो एक से बढ़कर एक ऑप्शन है, तो आप किसको चूज़ कर लेंगे, आप इनको क्यों चूज़ करेंगे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कभी कभी आपके पार्टनर के अंदर ही नेगेटिविटी आ जाती है, यही डेविल बन जाते हैं। इनको ही लगने लगता है कि मतलब मैंने आपको बताया कि ये आपको दिल से अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं, तो जब ये आपको इस कदर मान चुके हैं तो ये आपको किसी और का कैसे होने दे सकते हैं। तो फिर ये सोचते हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, सही हो या गलत हो, कुछ भी करके मुझे ये पर्सन चाहिए। ओके, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली करके निकाला जाएगा। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए ये कोई नेगेटिव रास्ता भी चुन सकते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कि ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर फियर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव क्यों है कि आपको ये मैरिज मटेरियल की तरह मानते हैं, एंड वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इन्होंने अपना मान लिया है। तो मान लिया है मतलब ये इनकी सारी इमेजिनेशन, फ्यूचर प्लानिंग, बच्चों की प्लानिंग सब कुछ कर चुके हैं, एंड इनको लग रहा है कि मतलब इतना आगे बढ़ने के बाद ये आपको किसी और का कैसे हो जाने दें। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एंड इनके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, इल्यूजन्स हैं। वो नेगेटिव इल्यूज़न है कि आप किसी और के पास चले गए हैं, आप इनको छोड़ देंगे, आपके पास जब ऑप्शन की कमी नहीं है तो आप इनको क्यों चूज़ करेंगे। जिसने कभी किसी और को चूज़ किया था तो आप इनके साथ बदला लेंगे, आप इनके साथ रिवेंज लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको इस कदर हॉन्ट कर रही हैं कि ये डेविल बने जा रहे हैं। मतलब इनका लव जो है वो नेगेटिव साइड में जा रहा है कि मतलब मुझे चाहे कुछ करना पड़ जाए। अब इसका एक मुझे थॉट ये भी आया कि आपको ये किडनैप कर लेना चाहते हैं, इनका बस चले तो आपको सीधे गाड़ी में बिठा के किडनैप करके ले जाएं। बट दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक। ओके, अगर आपको लव है तो आप इस तरह की गंदी हरकत नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नो डाउट ये नहीं करेंगे, लेकिन वही चीज़ है कि मेरा काम है इनके थॉट बताने का। तो इनके थॉट्स ऐसे ही हैं कि अगर आप भी नहीं माने, मतलब आपकी फैमिली, सोसाइटी, ये सब तो अलग बात है, अगर आप भी नहीं मानते हैं तो आपको भी ज़बरदस्ती अपनी मतलब किडनैप करके, इस टाइप की इनकी फीलिंग है कि ये किसी भी सूरत में आपको अलग नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्होंने मान लिया है ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों एक ही हैं। बस ये है कि जैसे कि एक मस्कुलिन साइड है, एक फेमिनाइन साइड है, लेकिन ये आपको बिल्कुल अपने जैसा, अपने टक्कर का मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे ये है एग्जैक्टली वैसे ही ईश्वर ने आपको बनाया है। बस वही है कि आपका जेंडर अलग है, ये मेल है, आप फीमेल हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इन्होंने शायद कभी मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि आप इनकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा हैं। देखने में ये अगर बहुत गजब हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डैशिंग है, तो आप भी अपने जैसे फेमिनाइन एनर्जी में जैसे फीमेल्स होती हैं, बहुत गजब की, अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत, तो आप भी वैसे ही हैं। तो इन्होंने ऐसा ही पर्सन मैनिफेस्ट किया था। कभी इन्होंने मांगा होगा कि जैसा मैं हूँ मुझे वैसे ही चाहिए मुझे, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई इंसान खुद से लव करता होता है, खुद से बहुत ज़्यादा वो जस्टिस पसंद होता है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं। एम्परर ये ऐसे ही नहीं बने हैं, ये सेल्फ मेड हैं, इन्होंने अपने दम पे सब कुछ पाया है। बट आप भी ऐसे ही हैं। ओके, आप भी कुछ अलग नहीं हैं। तो
इन्होंने शायद कभी ऐसी ख्वाहिश की होगी कि ईश्वर जैसा मैं हूँ मुझे बिल्कुल वैसी ही अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वैसे ही मिल गया है। तो अब इनकी डिज़ायर पूरी हुई है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि इन्होंने पहले किसी और को चूज़ कर लिया था। ये एक ऑब्स्टेकल आ गया है, तो जिस वजह से वही दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। इनके दिल में फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि भर भर के निकल रही हैं कि मतलब कैसे आपको बताएं, कैसे एक्सप्रेस कर दें। अगर ये बताने पे आए तो आप सुनते रह जाएंगे एंड ये सुनाते रह जाएंगे। इस लेवल की फीलिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा आपको आइडिया भी नहीं होगा कि ये आपसे किस हद तक लव करते हैं। एंड यस, आप लोग या तो यूट्यूबर हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि ये रीडिंग मैंने आपको बताया था मेजर और खाना भरे पड़े हैं इसमें। ओके, तो मतलब बहुत पावरफुल, आप दोनों पावर कपल हैं। आप लोग अगर साथ में आते हैं, आई होप कि आप लोगों की मैरिज हो, लेकिन अगर आप लोग साथ में आते हैं या साथ में चलते भी हैं तो आपका कपल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बहुत सारे लोग आपके कपल को ब्लेसिंग्स देंगे, मतलब जेलस भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग या तो यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, फेमस हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तभी भी आप लोग स्टार लाइक पर्सनैलिटी हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी ब्यूटी, आप जो पहनते हैं वही ट्रेंड बन जाता है, मतलब आपके ऊपर सब कुछ सूट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको लेके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि नो डाउट अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये जानते हैं कि ये पूरी दुनिया से एक पंगा लेने जैसी चीज़ है, क्योंकि ये जानते हैं कि आपसे शादी करने का मतलब क्या है कि 2 वाइफ्स एंड 1 हस्बैंड, या मतलब 2 हस्बैंड तो नहीं हो सकते, बट यहाँ पे मुझे 2 वाइफ्स का चक्कर ज़्यादा लग रहा है। एंड आपके पार्टनर जानते हैं कि अगर इन्होंने आपके लिए स्टेप लिया तो इनको बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। ओके, तो हालांकि आप भी इनके लिए, अब वही मेन चीज़ है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। ईश्वर जो होते हैं वो यहीं पे आके सबसे बड़ा टेस्ट लेते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इनका टेस्ट लेने का टाइम आ चुका है, या टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको ये चाहिए या वो सब कुछ चाहिए। तो अब ये इनको चूज़ करना है कि इनको चाहिए क्या। हालांकि लग रहा है कि आपके लिए ये बिल्कुल मैडली हो चुके हैं, मैडली फॉलन इन लव हो चुके हैं। तो ये जो हैं लेकिन डर रहे हैं। अब नेचुरल सी बात है कि ये डर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ इनिशिएटिव लिया तो इनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसके लिए ये तैयार नहीं है। एंड यस, मुझे लगता है कि ये किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, चीज़ों के सेटलमेंट होने का वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा चीज़ें सेटलमेंट हो जाएं तब ये कुछ करते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए, यस, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यस, 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, ओह माय गॉड, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं आपके लिए कि ईश्वर ने इतना प्यारा इंसान इनको दिया है, एंड दैट्स वेरी गुड। मैंने आपसे क्या कहा था कि इस इंसान ने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है, लेकिन आपके पार्टनर का नेचर है ग्रेटिट्यूड देने का। एंड इंट्यूशन, आपके पार्टनर की इंट्यूशन कहती है कि आप इनके लिए बने हैं। इनोसेंस, आप लोग देखने में बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, या आप लोग का नेचर बहुत इनोसेंट है, जिस वजह से ये आपको कभी भूल नहीं पाते हैं एंड आपको बिल्कुल बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं, या आप बच्चों जैसे लगते हैं इनको। एंड देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओह माय गॉड, ये कार्ड जो मैं निकालूंगी ये आपकी सोल से होंगे, क्योंकि सोल भी बहुत कुछ बोलती है लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि आपकी सोल क्या बोल रही है। ओके, तो पहली चीज़ तो एंजल आपसे कह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। नो डाउट, ये रीडिंग जब इतनी कमाल की है तो फिर बिग हैप्पी चेंजेस तो आपके लिए लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पे 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड 6 नंबर इंट्यूशन अगेन। ओके, अभी इंट्यूशन का कार्ड आया था करंट फीलिंग्स में भी, एंड यहाँ पर आपकी जो सोल है वो भी कह रही है अपनी इंट्यूशन को सुनो, लिसन टू योर इनर विजडम। अपनी जो इंट्यूशन है उसको सुनिए, वही सच बोल रही है। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।